हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़न पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 7 जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड जूनोसिस डे ये हर वर्ष किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 6 जुलाई को यानी 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। ये देख लीजिए, हर वर्ष 6 जुलाई को 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। पर्पस क्या है? जूनोटिक डिजीजेस के विषय में लोगों को अवेयर करना। जूनोटिक डिजीज मतलब पशुओं से इंसानों को होने वाली बीमारियां, इनको कहते हैं जूनोटिक डिजीज। तो उसके विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए हर वर्ष 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। इस बार इसका थीम क्या है? लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। क्या है थीम? लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। अच्छा, ये 6 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 6 जुलाई को ही रेबीज का टीका खोजा गया था। किसके द्वारा? लुइस पॉस्चर के द्वारा। लुइस पॉस्चर फ्रांस के बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1885 में रेबीज की वैक्सीन खोजी थी। तो लुइस पॉस्चर का नाम है, देखिएगा, रेबीज का टीका खोजा था इन्होंने 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ्फी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका कौन सा एडिशन गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो इफ्फी का 52nd एडिशन, कौन सा? 52वां एडिशन गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये देख लीजिए, हाल ही में घोषणा की गई कि नवंबर 2021 के दौरान इफ्फी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 52nd एडिशन गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर जो कि हमारे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस पर एक पोस्टर जारी किया है 52nd इफ्फी पर। ये जो 52वां इफ्फी है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, काफी ज्यादा खास है। क्यों? क्योंकि इस बार इंडिया श्री सत्यजीत रे की 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। सत्यजीत रे वेस्ट बंगाल के जाने माने एक्टर थे, तो उनकी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो इस बार जो 52वां इफ्फी है, उस दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिसाइड किया गया है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अब हर साल दिए जाएंगे। तो इसीलिए खास हो जाता है। तो 52nd इफ्फी कहाँ होगा? गोवा में होगा। अच्छा, ये इफ्फी की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में हुई थी। कौन ऑर्गेनाइज करेगा? गवर्नमेंट ऑफ गोवा और डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोल मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया है डाटा, उसके तहत फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन किस स्टेट ने रजिस्टर किया है? तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर बीत गया है 31 मार्च को, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21, उसमें हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन रहा है छत्तीसगढ़ का। किसका? छत्तीसगढ़ का। ये देख लीजिए, जो कोल मिनिस्ट्री है जिसके मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, उनके द्वारा डाटा जारी किया गया है आपका 2020-21 के लिए। इसमें बताया गया है कि इंडिया को थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है पिछले ईयर की अपेक्षा, लगभग 2.02% का कोल प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखने को मिला है। फिर भी इंडिया ने जो है 716.084 मिलियन टन जो है प्रोड्यूस किया है। इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे ज्यादा कोल कहाँ प्रोड्यूस हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में प्रोड्यूस हुआ है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। सेकेंड नंबर पे झारखंड है आपका, थर्ड नंबर पे ओडिशा है। तो ये टॉप 3 स्टेट हैं कोल प्रोडक्शन में। इसके पिछले वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 20 के दौरान किसने प्रोड्यूस किया था हाईएस्ट कोल? लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूस किया था झारखंड ने। तो इस बार छत्तीसगढ़ ने झारखंड को रिप्लेस कर दिया है। अच्छा, इंडिया की लार्जेस्ट कोल माइन कौन सी है? तो झारिया कोल माइन। झारिया कोल माइन कहाँ पे है? झारखंड में। इतना याद रखिएगा। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोल कौन प्रोड्यूस करता है? तो चाइना कोल प्रोडक्शन में नंबर 1 है, सेकंड है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत हाल ही में कितनी एडिशनल कोविड टेस्टिंग लैब जो है ओपन की गई हैं? तो पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत हाल ही में 2 एडिशनल कोविड टेस्टिंग लैब जो है ओपन की गई हैं। देख लीजिए, पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत हैदराबाद और पुणे में 2 एडिशनल कोविड टेस्टिंग लैब ओपन की गई हैं। पीएम केयर्स फंड आपको याद ही है, 27 मार्च 2020 को लॉन्च किया था। केयर्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ये है केयर्स का फुल फॉर्म। तो इसके तहत 2 और लैब स्थापित की गए हैं हैदराबाद और पुणे में। ये लैब स्थापित किसने की है? तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो कि कैसोली में है, उसके द्वारा स्थापित की गई है। ये जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है, इसका दूसरा नाम है नेशनल कंट्रोल लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग। तो ये जरूर याद रखिएगा, कसौली में है नेशनल कंट्रोल लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म एल्सा हाल ही में चर्चा में था। एल्सा साइक्लोन आपने देखा ही होगा, ये चर्चा में था। कौन सी कंट्री इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड रही है? तो एल्सा बहुत छोटा सा साइक्लोन था, ये आया था
क्यूबा में। कहाँ पे? क्यूबा में। ये देख लीजिए पहले आप मैप में, ये है आपकी क्यूबा। यहाँ कैरेबियन सी में आपका था एल्सा साइक्लोन, तो सबसे ज्यादा इससे अफेक्ट हुआ क्यूबा, क्योंकि एरिया वाइज क्यूबा यहाँ की लगभग लार्जेस्ट कंट्री है, इसीलिए सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ। तो आप यहाँ देखिएगा एल्सा साइक्लोन, इसने क्यूबा को अफेक्ट किया है। देखिए जो अटलांटिक ओशन है, इसमें इस सीजन का ये पहला साइक्लोन है, क्योंकि अटलांटिक ओशन में जो साइक्लोन आते हैं वो जून से लेके नवंबर तक आते हैं। अच्छा, साइक्लोन के विषय में एक चीज याद रखिएगा, अटलांटिक ओशन में जो साइक्लोन आते हैं उनको क्या कहते हैं? हैरिकेन कहते हैं, हैरिकेन कहते हैं। और जो पैसिफिक ओशन में आते हैं उनको क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। इंडिया के यानी इंडियन ओशन में कौन आते हैं? साइक्लोन आते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास आते हैं उनको कहते हैं विली विली। तो ये जरूर याद रखिएगा। तो क्यूबा में आया है एल्सा साइक्लोन। क्यूबा की बात करते हैं, कैपिटल है हवाना, करेंसी क्या है? पेसो। और क्यूबा के प्रेसिडेंट देख लीजिएगा, मिगुएल दियाज कैनेल। एल्सा साइक्लोन याद रखिएगा कैरेबियन सी में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव हाल ही में किसके द्वारा एड्रेस की गई है? तो कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव, इसको पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया और एड्रेस भी किया। ये देख लीजिए, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव, इसको पीएम मोदी ने एड्रेस किया है, साथ ही साथ इनॉग्रेट किया है। वर्चुअल तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है। 142 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में। अच्छा, ये कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने। तो इतना रखिएगा, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव 3 लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है और पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है। पीएम मोदी चाहते हैं कि जो हमारा कोविन प्लेटफॉर्म है एक साथ पूरा विश्व आए और कोविन प्लेटफॉर्म पे नए नए रिसर्च अपडेट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में। चर्चा में इसलिए है क्योंकि UNWMO यानी यूएन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अंटार्कटिका में अब तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। कितना है? 18.3 डिग्री सेल्सियस। तो अंटार्कटिका पूरे वर्ष बर्फ जमी रहती है। 18.3 डिग्री सेल्सियस ये बर्फ पिघलाने के लिए काफी ज्यादा आसान टेम्परेचर है। अब तक का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है अंटार्कटिका में। कितना? 18.3 डिग्री सेल्सियस। इतना याद रखिएगा। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था जकोबाबाद, यहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। कितना? 52.7। जकोबाबाद कहाँ है? पाकिस्तान में। तो ये अंटार्कटिका में हाल ही में हाईएस्ट टेम्परेचर देखा गया है, जो वहाँ की बर्फ पिघलाने के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त है। इससे जो है इन्वायरमेंट का काफी लॉस होगा। तो आप देखिएगा 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड। WMO की बात करें, 1950 में स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड ग्रीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड मनी एशियन रैपिड चेस टाइटल को लेवान एरोनियन ने जीता। किसने? लेवान एरोनियन। आपको बताना है लेवान एरोनियन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आर्मेनिया से। कहाँ से? आर्मेनिया से। ये देख लीजिए, ये हैं आपके लेवान एरोनियन, ये आर्मेनिया से बिलोंग करते हैं और गोल्ड मनी एशियन रैपिड ऑनलाइन चेस टाइटल को जीत लिया है। नाम याद रखिएगा, लेवान एरोनियन। इन्होंने गोल्ड मनी एशियन रैपिड चेस टाइटल को जीता है। लेवान एरोनियन ने किसको हराया है? तो रशियन चेस प्लेयर को हरा दिया है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि चाइना की हाउ यीफैन जो कि चाइनीज प्लेयर हैं, उन्होंने विमेन स्पीड चेस चैंपियनशिप को जीता था इंडिया के प्लेयर को हराकर। उसका नाम मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था, आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी हाल ही में किस स्टेट के लोकायुक्त अपॉइंट हुए हैं? तो कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी हाल ही में त्रिपुरा के, कहाँ के? त्रिपुरा के लोकायुक्त अपॉइंट हुए हैं। ये हैं कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी, हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त बने हैं। अगले 3 वर्षों तक अपॉइंट किए जाएंगे। त्रिपुरा में लोकायुक्त एक्ट 2008 में ही पास कर दिया गया था और 2012 से इन्फोर्स में था। भट्टाचार्य जी त्रिपुरा के तीसरे लोकायुक्त हैं, आपको याद रखना है, और पहले हैं जो लॉयर की पोस्ट से डायरेक्टली लोकायुक्त अपॉइंट हुए हैं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट 2013 में पास किया था। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। त्रिपुरा की बात करें तो ये मैप में देख लीजिए आप, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चीफ मिनिस्टर है बिप्लब कुमार देव, गवर्नर कौन है? रमेश बैस। और हाल ही में लोकायुक्त कौन अपॉइंट हुए हैं? कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी त्रिपुरा के नए लोकायुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमुली लेक, पंचमुली झील हाल ही में चर्चा में है, ये कहाँ स्थित है? तो पंचमुली लेक स्थित है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में।
ये देख लीजिए, हाल ही में 194 क्रोकोडाइल्स को शिफ्ट किया गया है पंचमुली लेक से। जो टूरिस्ट जाते हैं उनकी सेफ्टी को ध्यान में देते हुए पंचमुली लेक, जो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है 182 मीटर्स का, वहीं पर है पंचमुली लेक। वहां से 194 क्रोकोडाइल को शिफ्ट किया गया है। पंचमुली लेक का दूसरा नाम है डाइक 3। क्या नाम है? डाइक 3। तो सरदार सरोवर डैम के पास आपको पता ही है 182 मीटर का स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है, वहीं पर है पंचमुली लेक, जहां से 194 घड़ियाल को ट्रांसफर किया गया है। अच्छा, घड़ियाल की तीनों वैरायटी कहाँ पाई जाती हैं? तो उड़ीसा में पाई जाती हैं, बस इतना याद रखिएगा। गुजरात की वापस बात करते हैं तो ये है मैप में गुजरात। इंडिया की लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात की है। चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। इंडिया की लार्जेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात की है। वर्ल्ड की किसकी है? कनाडा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम डेवलप किए गए हैं डीआरडीओ द्वारा। आपको बताना है डीआरडीओ ने किस कंपनी के साथ मिलकर ये शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम डेवलप किए हैं। तो डीआरडीओ ने एलएनटी के साथ मिलकर, किसके साथ? एलएनटी, लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम डेवलप किए हैं। ये जो ब्रिजिंग सिस्टम है ये 10 मीटर की डिस्टेंस के लिए है, यानी अगर 9.5 मीटर का आपको ब्रिज बनाना है तो तुरंत 10 मिनट में आप बना सकते हैं। तो ये शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 12 डेवलप किए गए हैं डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो द्वारा। इनका मेन काम यही होता है कि जैसे ब्रिज टूट गया और कोई गाड़ी निकलनी है तो 10 मीटर का आपने ब्रिज तुरंत बना दिया, 4 मीटर जिसकी चौड़ाई होगी। तो 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम डेवलप किए हैं डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो ने। डीआरडीओ की बात करें 1958 में स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मोटो है बलस मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। डीआरडीओ ने कुछ दिन पहले ही 1500 किलोमीटर तक हिट करने वाली अग्नि प्राइम न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का परीक्षण किया था। 1500 किलोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक जिसका टाइटल है द फोर्थ लायन, एसे फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। इस बुक को किसने लिखा है? द फोर्थ लायन, एसे फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। ये बुक लिखी गई है 2 लोगों के द्वारा, वेणु माधव गोविंदु, श्रीनाथ राघवन। दोनों का नाम याद रखिएगा, वेणु माधव गोविंदु, श्रीनाथ राघवन। इन्होंने एक बुक लिखी है द फोर्थ लायन, एसे फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। ये बुक जो है इसमें टोटल 26 एसे हैं गोपाल कृष्ण गांधी पर आधारित। तो वेणु माधव गोविंदु और श्रीनाथ राघवन दोनों ने ये बुक लिखी है। बुक का नाम है द फोर्थ लायन, याद रखिए, बाकी आप भले ही भूल जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी द्वारा कितने नए गवर्नर्स यानी राज्यपालों का अपॉइंटमेंट किया गया है? तो हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने 8 नए राज्यपाल अपॉइंट किए हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं उनका नाम क्या है, क्योंकि ये नाम तो अगले कुछ दिनों में मैं आपको रटवा दूंगा। हर स्टेट का राज्यपाल बताता ही हूँ आपको, तो आने वाले कुछ दिनों में ये सारे आपको रट जाएंगे। रामनाथ कोविंद जी ने जो ये 8 राज्यपाल अपॉइंट किए हैं, इनको संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत अपॉइंट किए हैं? तो संविधान के आर्टिकल नंबर 153। राष्ट्रपति जो है राज्यपालों का अपॉइंटमेंट करता है। एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि जो राज्यपाल होते हैं इनका टेन्योर कितना होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, यानी राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा कर सकता है। संविधान में कहीं भी ये 5 वर्ष शब्द नहीं यूज किया गया है, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट जो है 5 वर्ष के लिए अपॉइंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्टन वॉरहोम, इन्होंने 400 मीटर हर्डल रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। हर्डल रेस मतलब बाधा दौड़, जिसमें आपको याद होगा जंप करके दौड़ते हैं। तो 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है कार्स्टन वॉरहोम। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। ये देख लीजिए, ये हैं आपके कार्स्टन वॉरहोम, ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं और 400 मीटर में जो हर्डल रेस है उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 29 वर्षों पहले एक अमेरिकन प्लेयर थे केविन यंग, उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अब कैस्टन वॉरहोम ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। आपको बस इतना रखना है। नॉर्वे की बात करें तो ये देख लीजिए मैप में नॉर्वे है, कैपिटल है ओस्लो, करेंसी क्या है? क्रोना, नॉर्वेजियन क्रोना। प्राइम मिनिस्टर है एर्ना सोलबर्ग। तो आप याद रखिएगा नाम इनका, कैस्टन वॉरहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वर्स्टपेन, हाल ही में इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। ये किस कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं? तो मैक्स वर्स्टपेन ये ड्राइव करते हैं रेड बुल के लिए। किसके लिए? रेड बुल के लिए। देखिए, इतनी सारी ग्रैंड प्रिक्स होती हैं, उनको याद रखना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनता है तो ये बनता है कि ये जो पर्सन है ये किस कंपनी के ड्राइवर है या फिर किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो मैक्स वर्स्टपेन, इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। ये नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं मैक्स वर्स्टपेन और रेड बुल के ड्राइवर हैं। इन्होंने लुइस हैमिल्टन को हरा दिया है।
लुईस हैमिल्टन कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो यूके से बिलोंग करते हैं। और वो किसके ड्राइवर हैं? मर्सिडीज के। तो नाम याद रखिएगा, लुईस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, मैक्स वर्स्टेपेन रेड बुल के ड्राइवर हैं। इनकी कंट्रीज का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अगस्त को जो टोक्यो ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी है, उस दिन इंडिया ने किसको फ्लैग बियरर अपॉइंट किया है? तो क्लोजिंग सेरेमनी के लिए टोक्यो ओलंपिक में इंडिया के फ्लैग बियरर होंगे बजरंग पुनिया। कौन होगा? बजरंग पुनिया। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो पैरा ओलंपिक है उसमें इंडिया की फ्लैग बियरर कौन है? मरियप्पन थंगवेलु। ये मैंने आपको बताया था, ये पैरा ओलंपिक के लिए बताया था मैंने आपको। फिर मैंने आपको बताया था कि ओलंपिक के लिए इंडिया की फ्लैग बियरर कौन है? तो मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम, ये दोनों हैं, ताकि जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया सके। और जो ओलंपिक का आपका क्लोजिंग सेरेमनी होगी उसके होंगे बजरंग पुनिया जी। तो ये चारों का नाम याद रखिएगा। ये देख लीजिए, ओलंपिक की जो इवेंट सेरेमनी होगी उसमें एमसी मैरी कॉम और ये मनप्रीत सिंह दोनों को इंडिया का फ्लैग बियरर बनाया गया है, ताकि जेंडर पैरिटी को दिखाया जा सके। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब 2 फ्लैग बियरर अपॉइंट किए गए हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था मरियप्पन थंगवेलु तमिलनाडु से हैं और ये पैरा ओलंपिक की फ्लैग बियरर होंगी। वहीं जो बजरंग पुनिया जी हैं ये क्लोजिंग सेरेमनी के जो 8 अगस्त को होने वाली उसके फ्लैग बियरर होंगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसने यही अनाउंस किया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की 1927 में स्थापना हुई थी। प्रेसिडेंट हैं नरिंदर बत्रा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ऐमान बिन अब्दुल रहमान ये किस कंट्री के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऐमान बिन अब्दुल रहमान अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री हैं। ये देख लीजिए, ऐमान बिन अब्दुल रहमान अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? अब्दुल अजीज सेराइड को रिप्लेस कर दिया है। नाम याद रखिएगा, ऐमान बिन अब्दुल रहमान अभी तक फिनांस मिनिस्टर थे, अब अल्जीरिया के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। अल्जीरिया की बात करें तो अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका की कंट्री है अल्जीरिया। कैपिटल है अल्जायर्स। करेंसी क्या है? अल्जीरियन दिनार। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल मजीद टेबोने, ये है प्रेसिडेंट। और प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? ऐमान बिन अब्दुल रहमान। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आप इजीली इनके जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड